केंद्र सरकार की 3 किसान विरोधी बिलों के विरोध में मंगलवार को किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर गंडई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई व किसान संघ की मांग पर सभी व्यापारियों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद रखकर बंद को समर्थन दिया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति व किसानों की मांगों को लेकर भारत बंद का समर्थन देते लोग नजर आए। गंडई क्षेत्र में भी इसका मिला-जुला असर देखा गया। केंद्र सरकार की 3 किसान नीतियों के बिलों का विरोध किसान संघ व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। किसानों की मांगों को जायज बताते हुए व्यापारियों ने भी अपने अपने संस्थानों को बंद रखा। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक देवव्रत सिंह भी नजर आए। किसानों को समर्थन देते हुए विधायक देवव्रत सिंह ने बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मंडी एक्ट के माध्यम से बिलों को निष्प्रभावी कर दिए जाने की पहल पर विधायक देवव्रत सिंह ने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को बधाइयां भी दी। हम लोगों ने समर्थन तो दिया ही है और बंद करने की अपील भी की है कि इतने गलत तरीके से मोदी जी ने किसानों को क्रश करने के लिए ये 3 काले कानून लाए हैं और मोदी जी पूर्ण रूप से ऐसा लगने लगा है कि अदानी और अंबानी के एजेंट के रूप में देश में काम कर रहे हैं। किसानों की ज़मीन को पहले भूमि अधिग्रहण के माध्यम से बिल को कमज़ोर करके उन्होंने किसानों को पहले प्रताड़ित किया और अब वो ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे कॉरपोरेट घराने जो हैं वो किसानों की ज़मीन को हड़प लें। पहले उनको प्राइवेट सेक्टर में लाकर प्राइवेट मंडियां स्थापित करके और उनकी ये पहल है। अब किसने ये कहा कि अंतर्राज्यीय व्यापार अंतर्राज्यीय तो कोई रोक तो पहले भी नहीं थी, कोई नियम तो पहले भी नहीं था इस संबंध में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंडियों को ख़त्म किया है, मंडियों को अधिकारों को ख़त्म किया है, जिस प्रकार से जो एमएसपी हुआ करता था कि भाई किसानों को कम से कम एक बात की गारंटी रहती थी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगी, वो भी इन कानूनों ने ख़त्म कर दी है और दोनों ही बात करते हैं। पूरे देश के किसान आंदोलनरत है और विशेष करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में तो बड़ी आग फैली हुई है, लेकिन उसके बाद भी ना तो केंद्रीय कृषि मंत्री ना प्रधानमंत्री कोई सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं। और आज ये जो बंद है इसका हम लोग पूर्ण समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि ये किसानों को समाप्त कर देगा इस देश से। तो ये समझा जाए कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो अपनी जगह सही है और उनकी मांग है कि मोदी जो अपने फैसलों को वापस ले, तत्काल वापस लेना चाहिए। बल्कि मैं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना लंबा खींच दिया उन्होंने और पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, मध्य में, सभी जगह किसान। और ये लगता है कि जो 3 कानून उन्होंने बनाए हैं, मैं भूपेश बघेल जी को जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको और रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा कि वो देश का ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है जहाँ उन्होंने इन कानूनों को मंडी एक्ट के माध्यम से निष्प्रभावी कर दिया है। और समर्थन मूल्य में एमएसपी के बारे में जो बातें लोग कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने लगातार इस बात की मांग की है कि इन काले कानूनों में अपना नज़रिया स्पष्ट करें। और आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि पूरे देश का, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश का धान चोरी छुपे यहाँ लाने का प्रयास हो रहा है उस नियम के माध्यम से। कौन कर रहा है इसको? बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े गोदाम वाले लोग कर रहे हैं। तो ये जो काला बाजारी भी एक तरीके से मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉकिस्ट लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में धान 25 रुपये कुंटल में खरीदी हो रहा है, मार्केट में वहाँ पर अन्य राज्यों में 1400-1500 रुपये है। तो ये जो 1000 रुपये कुंटल है केवल ट्रांसपोर्टिंग का खर्च लेके लोग कहीं भी ले आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इन कानूनों के चलते मोदी जी किसान को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं और जो इसमें व्यापारी हैं छोटे, वो भी टूट जाएंगे इसके अंदर में। अब बड़े कॉरपोरेट घराने इस तरह से खेती को अपने कब्जे में ले लेंगे और जब एमएसपी नहीं होगा, एक मजबूर किसान किसी भी रेट में बेचेगा, कोई बाध्यता या प्रतिबद्धता रहेगी नहीं उसकी। तो ऐसी स्थिति में किसान तो अब लगातार, मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो आधी कर रहे हैं मोदी जी। इन फैसले के बाद में किसान की आय तो आधी रह जाएगी, तो दुगनी कहने की बात तो 4 गुना, 4 गरीब हो रहा है ये कहने का मतलब किसानों को तो 4 गुना का नुकसान हो गया कि 2 गुना फसल करेंगे कह के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अब आधा कर दिया, तो 4 गुना का नुकसान किसानों को तो हो रहा है। बहरहाल किसानों ने लामबंदी दिखा केंद्र के किसान विरोधी बिलों को गलत करार दिया है और भारत बंद रख अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इस एक दिनी भारत बंद का असर केंद्र सरकार पर कितना व कब तक पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट।